वो एक सर्द शाम थी जब हसन ने एक अजीब व गरीब सौदा किया। ये वाकया इसके ज़िंदगी के मामूलात में शामिल न था। हसन एक किताबों का शौकीन और कदीम आसार का दिलदादा था, लेकिन वो कभी भी किसी पुरअसरार चीज़ में नहीं फंसा था। ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर के एक गिल्ली महल्ले में छोटा सा एंटीक शॉप था, जिसका मालिक एक सुन रसीदा शख्स था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गोया वो कुछ छुपाए हुए था। हसन ने इस दुकान का रुख किया जब इसने वहां एक पुरअसरार सी अशिया रखी हुई देखे। एक कोने में एक छोटा सा ताबूत रखा था, जिसकी सतह पर अजीब व गरीब नकूश कंदा थे। ताबूत के साथ एक कदीम मोमी के मुजस्समे थे और उसके दरमियान एक खूबसूरत लेकिन धुंधला हुआ सिया रंग का नलका रखा था। ये क्या है? हसन ने पूछा। ये एक पुराना मिस्री नलका है, दुकान के मालिक ने जवाब दिया। कहा जाता है कि ये बहुत कदीम है और उसके साथ एक कहानी जड़ी हुई है। हसन की नज़रें चमक अलिफॉट है। क्या कहानी? ये नलका एक मिस्र के बादशाह का है जो एक अजीम फ़िरौन था। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस किसी ने इसकी कब्रें बेहुरमत की उसके नलका को हाथ लगाया, इस पर एक बदशगून लानत आती है और वो लानत इसकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। हसन हंसा। लनतें, भूत और पुरअसरार कहानियाँ, ये सब हमेशा सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। दुकान के मालिक ने सर को धीरे से हिलाया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये नलका होने से तुम्हें कुछ पता चलेगा कि कहानियाँ कितनी सच्चाई रखती है। हसन ने मुस्करा कर वो नलका खरीद लिया और इसे अपने साथ घर ले आया। वो इसकी पुरअसरारियत और कदामत से मसरूर था। जब इसने नलका अपने कमरे में रखा तो इसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। हसन ने वो नलका कमरे के एक गोशे में रखी मेज़ पर रख दिया और फिर उसकी तफसील में गर्क हो गया। वो इसे हाथों में अलिफाटे कर देखने लगा। इसकी सतह पर कुछ गैर मामूली नक्श थे, जिन्हें वो सही से पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो यकीनी तौर पर कोई कदीम ज़ुबान थी। एक सर्द हवाई झोंका कमरे में आया और हसन के जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। शायद ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल हो, इसने खुद से कहा और नलका को दोबारा मेज़ पर रख दिया। इसने सोचा कि इस चीज़ की हकीकत कुछ भी हो, वो अपने आप को ऐसी किसी खुराफात से मुतासिर होने नहीं देगा। रात का वक्त था जब हसन अपने बिस्तर पर दराज था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सवाए दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं पर चलते हुए इटोहे की आवाज़ों के। अचानक इसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई इसे बुलाता हो। इब्तिदा में इसने इसे नज़रअंदाज किया, मगर आवाज़ बढ़ती गई। ये आवाज़ एक सरगोशी की शक्ल में थी। इसके कानों में मिस्र के कदीम ऑडियो की गूंज सुनाई दी। इसने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। अचानक इसके दिमाग में एक मंजर उभरा। वो एक कदीम मिस्र के मंजर में था। इसके सामने एक अजीम हैकल का मकबरा था। इसे दरवाजे से अंदर आने की दावत दी गई थी, मगर जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, एक भारी साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो साया एक ताकतवर, गुस्से से भरी शख्सियत का था, जिसका चेहरा धुंधला और पुरअसरार था। वो एक फ़िरौन की मानिंद नजर आ रहा था, लेकिन इसका चेहरा मस्ख था। तुमने मेरी खाबिदा लहद में दखल अंदाजी की है। इस आवाज़ में गुस्सा और इंतकाम की झुरमट थी। हसन की धड़कन तेज हो गई और उसने घबरा कर आंखें बंद कर ले। वो फौरन अपने कमरे में वापस आ गया था, मगर वो खौफ जो उसके दिल में था अब तक इसके जिस्म के हर हिस्से में सरायत कर चुका था। हसन ने अगले चंद दिनों में वही अजीब व गरीब ख्वाब मुसलसल देखे। रात को जैसे ही वो आंखें बंद करता, वही कदीम मिस्र का मंजर उसके सामने आ जाता। वो मकबरा, वो फ़िरौन और उसका गुस्से से भरा चेहरा, सब कुछ एक ही तसलसल में होता। लेकिन हर बार ख्वाब में कोई नई तफसील शामिल होती। जैसे जैसे वो ख्वाब गहरे होते गए, वैसे वैसे वो फ़िरौन ज़्यादा वाज़े होता गया। इसका चेहरा धुंधला था, लेकिन हर बार वो महसूस करता जैसे वो इसे पहचान रहा हो। एक रात जब वो नींद की हालत में था, ख्वाब में एक पुरअसरार हंसी गूंज अलिफाटे। हसन ने खुद को मकबरे में इस फ़िरौन के सामने पाया। इस बार फ़िरौन के हाथ में एक कदीम कीनुची थी, जिसके किनारे खून से रंगे हुए थे। तुम्हारी जान में तुम्हारे गुनाहों की बदबू है, वो फ़िरौन बोला। अब तुम्हारे जिस्म की तरह तुम्हारी रूह भी मेरी होगी। हसन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने इस फ़िरौन से बचने की कोशिश की, लेकिन वो सर में एक शदीद दर्द महसूस करने लगा। इसका जिस्म हिलना मुश्किल हो गया, जैसे कोई ताकत उसके अंदर तक सरायत कर गई हो। अचानक इसकी आंखें खिल गईं और वो बेदार हो गया। लेकिन अभी तक वो इसी हालत में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
फिर उसकी नज़र रनल्का पर पड़ी, जो अब तक वही कदीम व पुरस्रार नकूश लिए इसकी मेज़ पर रखा हुआ था। वो उठा और रनल्का को उठाकर दोबारा खोलने की कोशिश करने लगा। इसका दिल धड़क रहा था और वो अंदर से बदतरीन खौफ का शिकार हो चुका था। अगले दिन हसन ने फैसला किया कि वो इस रनल्का को वापस कर देगा। वो दुकान में वापस जाना चाहता था ताकि इससे निजात हासिल कर सके। लेकिन जब वो दुकान में पहुंचा तो इसने हैरानी से दुकान का दरवाज़ा बंद पाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब न आया। इसका दिल एक खौफनाक जिज़्या में डूबा हुआ था। कहाँ गया ये शख्स? हसन ने खुद से कहा और दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा किसी भी तरह नहीं खुला। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो इस रनल्का को कहीं दफन करेगा। शायद यही वाहिद तरीक़ा हो सकता था कि वो इस लानत से छुटकारा पाए। लेकिन जब इसने रनल्का को खोला तो इसका पूरा जिस्म एक सर्द लहर में डूब गया। इस रनल्का के अंदर एक और नक्शा था जो पहली बार उसकी नज़र से गुजरा था। हसन ने रनल्का के अंदर से जो नक्शा निकाला वो एक पुरस्रार और पेचीदा नक्शा था। ये नक्शा मिस्र के एक कदीम मकाम का था जिसे अमीम काफ बेरे ज़हर कहा जाता था, और ये मकबरा एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में शहर में बहुत कम लोग जानते थे। नक्शे में एक खुफिया रास्ता दिखाया गया था जो मकबरा के अंदर जाने की रहनुमाई करता था। मीम काफ बेरे ज़हर। हसन ने सरगोशी की, ये क्या है? इसके ज़हन में एक सवाल उभरा, क्या ये वही जगह है जहाँ वो फ़िरौन दफन था? क्या ये लानत इसी जगह से जड़ी हुई थी? हसन को इन तमाम सवालात का जवाब फौरी तौर पर दरकार था और वो जानता था कि अब इसका पीछा करना ज़रूरी है। इस रात वो अपनी कार में सवार होकर इस मकबरे की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता दुश्वार था और एक पुराने झील के किनारे पहुंचते ही इसने गाड़ी रोक दी। ये वही मकाम था जिसे नक्शे में दिखाया गया था। हसन के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ, मगर उसकी तजस्सुस और लानत से बचने की ख्वाहिश ने इसे मज़ीद आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और मकबरे की समत में चल पड़ा। झील के किनारे पर दरख्तों के साए गहरे हो चुके थे और रात की तारीकी बढ़ चुकी थी। जब वो मकबरे के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि ये जगह एक पुरस्रार सी चमक से जीती जागती मालूम हो रही थी। मकबरे के दरवाजे पर अजीब व गरीब निशानात थे और उसके ऊपर एक ऐसा नक्शा था जो गोया माजी की किसी ताकतवर मखलूक की अलामत हो। हसन ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा खुलते ही एक गहरी सर्द हवा का झोंका इसके मुंह तक पहुंचा। वो अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही इसने कदम रखा एक धुंधली सी रोशनी और एक अजीब सी बो इसके जिस्म में सरायत करने लगी। ये जगह बहुत पुरानी धागों से लिपटी हुई और एक गैर मामूली खामोशी में डूबी हुई थी। अचानक एक धुंधले सी आवाज़ ने इसके अंदर गूंज मचाई। आगे बढ़ो, तुम्हें मेरी लानत का सामना करना होगा। हसन का जिस्म लरजने लगा। इसकी नज़रें वही फ़िरौन की तस्वीर देखने के लिए फ़िक्स हो चुकी थीं, लेकिन अब वो फ़कत इसकी जिस्मानी शक्ल नहीं बल्कि एक रूहानी मौजूदगी में डूब चुका था। इसकी आंखों में शिद्दत से खौफ का रंग बढ़ने लगा, लेकिन इसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इसका दिल धड़क रहा था और वो जानता था कि अब कोई रास्ता पीछे मुड़ने का नहीं है। मकबरे के अंदर जाते ही हसन को एक ऐसी चट्टान मिली जिसके नीचे एक गार का दरवाज़ा छुपा हुआ था। गार के अंदर इसने कदम रखा और जैसे ही इसने आगे बढ़ा इसका दिल तेज़ हो गया। गार की दीवारों पर मिस्र की कदीम तस्वीरें कंदा थीं। ये तस्वीरें मिस्र की एक फ़िरौन की ताकत और उसकी लनतों की कहानियां सुना रही थीं। चंद कदम और आगे बढ़ने पर हसन की नज़र एक दूसरे ताबूत पर पड़ी। ये ताबूत अजीब व गरीब था और उसके ऊपर वही नक्शे की अलामत थी जो रनल्का के साथ थी। हसन ने ताबूत को खोला और अंदर एक कदीम बोसीदा और सिया रंग का मुर्दा जिस्म मौजूद था। ये वही फ़िरौन था जिसकी लानत हसन के पीछे पड़ चुकी थी, और इस बार उसके जिस्म पर खून की एक धारी साफ नज़र आ रही थी। तुमने मेरी आराम की नींद को अलिफाटे आलिफ है, अब तुम्हारी बारी है। एक गहरी आवाज़ ने इसके दिमाग में गूंज अलिफाटे। इसके फौरन बाद गार की दीवारों से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जैसे दीवारें हिलने लगे। हसन ने पीछे मोड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने कदम उठाया एक भारी साया उसके सामने आ गया। ये साया फ़िरौन का था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा मस्ख हो चुका था। तुम्हें मेरी लानत से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो फ़िरौन बोला। हसन ने खौफ के मारे आंखें बंद कर लें और अपने दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या इस लानत का कोई तरीक़ा है? हसन की नज़रें बंद हो चुकी थीं और उसकी आंखों के सामने एक ही मंज़र था।
वही मस्ख शदा फ़िरौन, वही भारी साया जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उसने अपनी तमाम तर कुव्वत जमा करके आंखें खोल दे। वो जानता था कि अगर इसने इस लम्हे में हिम्मत न दिखाई तो शायद वो कभी बाहर ना निकल सकेगा। इसके दिमाग में एक सवाल था, क्या वाकई कोई तरीका है इस लानत को ख़त्म करने का? जैसे ही फ़िरौन ने कदम आगे बढ़ाया, हसन ने बेइख्तियार अपनी जेब से नलका निकाला और इसे अपने हाथों में जकड़ लिया। जैसे ही इसने नलका को अपने हाथों में लिया, एक झटका महसूस हुआ और फ़िरौन की शक्ल धुंधली हो गई। हसन का जिस्म सर्द हो गया और उसकी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि वो गिरने ही वाला था, लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को संभालने में कामयाब हो गया। तुम्हें ऐसा करने का हक नहीं है। फ़िरौन की आवाज़ में गुस्सा और नफ़रत की झुरमट थी। इसका साया और भी भारी हो चुका था, गोया वो इसके जिस्म में सचमुच सरायत करने की कोशिश कर रहा हो। हसन के अंदर एक हिम्मत का सुराग हुआ और उसने नलका को ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। वो कदीम ज़ुबान ने कुछ अल्फाज पढ़ रहा था जो उसके दिमाग में जैसे पहले से महफूज थे, गोया किसी ने इसे याद दिलाया था। जैसे ही वो अल्फाज इसके मुंह से निकले, अचानक एक ज़बरदस्त रोशनी चमक अलिफाटे और मकबरे की दीवारें लरज़ने लगे। गार के अंदर का दरवाज़ा भी हिलने लगा। फ़िरौन की आवाज़ और उसका साया तेज़ तर हो गए, लेकिन हसन ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि ये सिर्फ इसका इम्तिहान है और अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो लानत का खात्मा हो सकता है। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, वो फ़िरौन बोला, लेकिन मैं तुम्हें मार कर भी छीन नहीं पाऊंगा। तुम्हारी रूह हमेशा मेरी कैद में रहेगी। हसन ने आवाज़ बुलंद की और आखिरकार वो अल्फाज मुकम्मल किए जो उसके दिल में जैसे एक राज की तरह छुपे हुए थे। अचानक पूरे मकबरे में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। दीवारों से एक बेकाबू रोशनी निकली और फ़िरौन का साया जैसे कि ज़मीन में धंसने लगा। हसन के जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और वो अपने कदमों पर गिरा। इसकी आंखों के सामने सिया फ़िज़ा में एक रोशनी की चमक फैलने लगी। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि इसके जिस्म में चमक अलिफाटे और वो अपने आप को कुछ लम्हों के लिए बेहोश सा महसूस करने लगा। जब इसकी आंखों ने दोबारा दुनिया को देखा तो मकबरा में वो फ़िरौन का साया गायब हो चुका था। इसकी जगह सिर्फ खामोशी थी। हसन ने सांसें गहरे तरीके से लें और अपने आप को संभालने की कोशिश की। इसने जाकर नलका को दोबारा अपने हाथों में पकड़ा और इसे अपनी जेब में रख लिया। इसे अब यकीन हो चुका था कि इस लानत का खात्मा हो चुका है। मकबरे की फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी और वो जानता था कि वो अब इस मकाम से बाहर जा सकता है। इसने आखिरी बार इस जगह की तरफ देखा और फिर मकबरे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल आया। हसन जब बाहर आया तो इसने देखा कि रात की तारीकी कम हो चुकी थी और सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। इसका दिल अभी तक तेज़ धड़क रहा था और उसके ज़हन में सवालात का तूफ़ान था, लेकिन इसकी रूह में एक सुकून था, जैसे एक बोझ उसके कंधों से उतर चुका हो। वो गाड़ी तक पहुंचा और जब इसने गाड़ी स्टार्ट की तो एक आखिरी लम्हे में इसने नलका को जेब से निकालकर एक लम्हे के लिए इसे देखा। इसके ज़हन में ये सवाल था, क्या इस लानत का हकीकत में खात्मा हो चुका है? आयर नलका इसे मज़ीद इम्तिहानात में डालने के लिए अभी भी मौजूद है, लेकिन इस सवाल का जवाब इसके ज़हन में अब नहीं था। वो बस ये चाहता था कि ये सब ख़त्म हो जाए और वो इस तजुर्बे को अपने पीछे छोड़ दे। हसन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और ख़ुद से कहा, अब मैं इस लानत से आज़ाद हूँ। लेकिन फिर अचानक गाड़ी के शीशे पर एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। वही फ़िरौन अब भी मौजूद था और उसकी मस्ख़शदा शक्ल में एक संगीन खामोशी छा चुकी थी।